नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता के व्रत में 10वें दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक घर में कोई सास बहू रहती थी। बहू का परदेश विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाने को भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर हाथ लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दिया है। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा न हुई थी, इसी कारण आग नहीं दिया। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया। उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछवा है या बछिया? उसने जवाब दिया बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा आओ हम तुम दशा माता के गंडे लें और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ हुआ। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा किया। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा बनाया, उसको गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठीं। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। बुढ़िया माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस न हुआ। वह अपने थाली का अन्न इधर उधर झटके से फेंक कर पानी पी कर खड़ी हो गई। उसने जाकर किवाड़ खोला। पति ने पूछा कि माता कहाँ हैं? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही होगी। माता आएंगी, वह जल लाएंगी, तब मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुप रह गई। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुआ। माता ने उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा गई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फर्रों के वे टुकड़े जो बहू ने अपने थाली में से फेंक दिए थे वह उछल उछल कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। उसको अभी बाहर करो, यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालकर बाहर करो, तभी मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात भी रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में ला लूँगी। उसने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसके नीचे खड़ी रह। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई तब उसारा बोला मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर घिरौची के पास गई। घिरौची बोला मुझसे हटकर खड़ी रह, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला मुझे इतना भार सब कूड़ों का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर गई। गिरी सही पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकता हुआ उसी कुएं पर आ गए। उसमें उक्त स्त्री गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो कोई लोटा पकड़ रखा है। तब राजा नल ने कुएं के जगत पर जाकर कहा कि भाई पुरुष है तो धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है।
तुम हो कोई, बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज़ दिया। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवा दिया और वह उसे हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह सोच रही थी कि इसी बीच महाराज सामने पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मुझसे क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रशंसा से खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख न जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रख दिया। उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगीं। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा कि बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक बछड़ा भी आई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलौटी भी आई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, पहलौटी ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, कैसा गंडा, किसका गंडा, सो मुझको समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहर बछड़ा भी आई है। दशा माता के व्रत का यही नियम है कि पहले पहर जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुनो तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करो। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करो। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफर्रा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरी भला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और शाम को पारण करने बैठ गई। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल के राजधानी में जा पहुंचा और स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह सुंदर है, वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रही है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसे ही सदाचारी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारी है वैसे ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर के सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है, कहाँ की है। स्त्रियों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुँह बोली बहन के महलों के द्वार पर जा पहुंचा। वहां जो उसने आवाज़ लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, जब निश्चिंत हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक तुम ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा। आज इस विदेशी को देखकर हंस क्यों रही हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से जाएं और वहाँ से अपनी हैसियत से आएं, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदा व्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है।
तब माता ने आज्ञा दिया कि तुम जाओ उसे लिवा आओ। वह डोली पीनर वाले कहार आदि यथाचित सज धज के साथ फिर राजा नल के नगर में आया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जे ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राशि वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वह राजा रानी दोनों कथरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर से हो गए। भोजनालय में पत्ते खनखनाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थीं। उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों से अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वहीं कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाते थे। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक बनिया बंची करके चला आता मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट कर दी। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियाँ भूनकर रखी। तब राजा आए और भोजन करने बैठे। तब रोटियां ईंट हो गईं और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर वे अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उनके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए। रानी ने कहा कि अटके चिथड़ा भूखे कुकरा ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, कहो बहन क्या लाई थी। रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इसे चक्की के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ न मिला। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। तब वे लोग वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उसके मित्र आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए हैं। इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हाल नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उनको महलों में लीवा आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खड़ा रहा था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र था। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा था और खड़ा पलंग की पाटी में समाता जा रहा था। रानी ने राजा को जगाकर दिशा दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना ही चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाऊंगा। निदान राजा रानी दोनों रात को ही उठकर भाग चले। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ न बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सहित दान लेना और स्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दीना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दीना अध्यक्ष ने कहा कि यह भिक्षुक बड़े ही घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियाँ भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे।
जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से एक आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़सवार का पार कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत देरी से निकली। तब रानी ने पूछा, आज तुमने इतनी देरी कहाँ लगा दी? वह बोली, राजा की घोड़ी भी आई थी, उसी कटी टहल में ज़्यादा देरी हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार भी आई है या दूसरी बार? मेहत रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई थी, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजन की सामग्री कहाँ से आएगी? कैसे नियम निभेगा? रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा के पाग के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा, यह लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं? पहरेदारों ने कहा कि यह लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे, इसी कारण दीना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर रख दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध न हुआ, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए। इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनती भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद उस राजा का अतिथि स्वीकार कर राजा नल पूरे सज धज के अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने का समाचार सुना और पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार तो बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी बिनत से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां वह पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार ले लिया था उसे उगल रहा है और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए तब उसने पूछा कैसे आए। लोगों ने कहा जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा उनको मेरे महल में आने दो। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर चला। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण तुमने इतना दुख उठाया तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छी बात नहीं है। रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चल गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज ने सोने चांदी के गहने उतारकर उसमें रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली कि यह उपालना अवधि ठिठोली किस पर करती हो? मुझसे जो कुछ पहले हो सका तब लाई थी वही अब लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मड़ी मड़िका का ढेर लगा मिला। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष न था, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वह वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पहाड़ पड़ गया। राजा का आला चेताया गया।
जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भूनी मछलियाँ अपने आप से थाली में आकर गिर पड़ीं। वे रोटियाँ जो ईंट बन गई थीं फिर से आटे की लोइयाँ बन गई, जो उस दिन अपने काम में न आया था। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियाँ जल में उछल गईं और रोटियाँ ईंट बन गई तो आप न मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहां के लोग घबराने लगे। उन्होंने कहा कि अपने राजा तो विपत्ति में पड़े हैं, वह बाहर भटकते फिरते हैं या कोई शत्रु चढ़ आया है। इनका नजराना देखकर मिलना चाहिए। अस्त वह लोग हीरा मोती थाली में भर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वह लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा आए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुलछियां और 10-10 28वां सुहागनों के लिए आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुआ। कलश स्थापित होकर जोड़ मलिका दिया जलाया गया तो बत्ती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने से रह गया है तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने के बाद ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपने द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलावा दिया। उसने कलश का मणिक दिया जलाया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे, ऐसे ही सब लोगों के दिन फेरें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।